थाईलैंड और कंबोडिया में तेज हुआ घमासान। मिसाइल, तोप, मशीन गन से सेना की चौकियों पर हमले। ग्यारहवीं सदी के मंदिर की जमीन पर छिड़ा संग्राम। जिस वक्त दुनिया के अखबारों में रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा हो रही है, जिस वक्त वैश्विक चर्चा के केंद्र में अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग है, ठीक उसी वक्त दक्षिण पूर्व एशिया में एक और बॉर्डर जंग की लपटों से घिर गया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग भयानक होती जा रही है। दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी अहम चौकियों पर पोजीशन ले रखी है। एक दूसरे पर हमला करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाइलों से हमला हो रहा है, तोपों का इस्तेमाल हो रहा है, मशीन गन से फायरिंग हो रही है और इस घमासान के बीच हजारों लोग बॉर्डर के इलाकों से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़े इस युद्ध में अब तक केवल हल्के हथियार नहीं बल्कि भारी सैन्य ताकत झोंकी जा रही है। कंबोडिया सेना ने नोरिनको टाइप 81 LMG से थाई सैनिकों की चौकियों पर फायरिंग की। ये चीन निर्मित लाइट मशीन गन है। इसे ग्राउंड सपोर्ट के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा कंबोडिया की तरफ से 122 mm टाइप 90 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम, जो इस मर्ज की तर्ज पर काम करता है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडियन सैनिकों ने D-30 हॉवित्जर तोपें भी फ्रंट लाइन पर तैनात की है। वहीं थाई सेना ने जवाब में M198 15 mm हॉवित्जर और एटम्स मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम का इस्तेमाल किया है। थाईलैंड की इन्फेंट्री और रॉयल थाई आर्मी ने अपनी चौकियों से M60 और FN-MAG मशीन गनों से जवाबी गोलाबारी की। यही नहीं, जंग इतनी तेज हो चुकी है कि हवा में भी तैयारी चल रही है। थाई एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और UAV बॉर्डर स्कैन कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि अब टैंक यूनिट्स और मोबाइल आर्टिलरी तक बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। सिर्फ जमीनी फायरिंग नहीं, ये एक आधुनिक सीमा युद्ध में तब्दील होता जा रहा है, जिसमें मिसाइल लॉन्चर्स, ट्रैजेक्टरी गाइडेड रॉकेट्स और सर्वेलांस ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार शामिल हैं। और हर एक फायर की आवाज उस ऐतिहासिक मंदिर की चट्टानों से टकराकर सियासी भूचाल बनती जा रही है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़े इस संघर्ष की जड़ें 11वीं सदी के मंदिर को लेकर है, जिसके नक्शे को 1907 में खींचा गया। उस समय जब कंबोडिया फ्रांस के उपनिवेश में था, फ्रांस ने एक नक्शा तैयार किया जिसमें प्रीविहिर मंदिर को कंबोडिया में दिखाया गया। थाईलैंड ने उस नक्शे को कभी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। 1962 में ICJ ने इस विवाद में हस्तक्षेप किया और फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है। लेकिन मंदिर के आसपास की 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन पर फैसला साफ नहीं हुआ, जिससे ये विवाद अधूरा रह गया। 2008 में जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित करवाया, तो थाईलैंड में विरोध की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि कंबोडिया इस कदम के जरिए पूरे इलाके पर कब्जे का नैतिक और वैश्विक आधार बना रहा है। इसके बाद 2008 से 2011 के बीच दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई। रॉकेट, तोप और राइफलों की झड़प में कई नागरिकों और सैनिकों की जान गई और अब एक बार फिर जख्म हरे हो गए हैं। मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, आज कूटनीति, राष्ट्रवाद और सैन्य शक्ति का अखाड़ा बन चुका है और सीमा पर खड़े सैनिकों की उंगलियां फिर ट्रिगर पर हैं, इस बार शायद और भी घातक इरादों के साथ।